हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी और मोरिंगा की कढ़ी। इसके लिए हम सबसे पहले मोरिंगा लेंगे। मोरिंगा को हम ड्रम स्टिक भी बोल सकते हैं। और इस तरह से हम मोरिंगा के छिलके हटा के इसके छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे छिलके हटा के कट करेंगे। इस तरह मोरिंगा कट हो जाए फिर हम उसको अच्छे से बीच में एक कट लगाएंगे। इस तरह हम मोरिंगा में इस तरह से कट लगाएं। फिर हम उसके लिए लेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट, कुछ खड़े मसाले, धनिया पत्ती, 1 कटोरी खट्टा दही, 1/4 कप बेसन और जो हमने काटा था वो मोरिंगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और एक बाउल लेंगे। बाउल में हम खट्टा दही डालेंगे। फिर उसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद उसमें हम अब नमक हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद 1 चम्मच हम नमक डालेंगे ताकि हमारी कढ़ी फटी फटी सी ना बने। हम पहले ही सॉल्ट ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इस तरह से अच्छे से पूरी कढ़ी को हम मिक्स करके उसका बैटर रेडी कर लेंगे। ये हमारा बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम तेल गरम करने रखेंगे। उसमें हम राई डालेंगे। फिर उसमें हम जीरा सीड्स डालेंगे। फिर हम एक पिंच हींग डालेंगे। उसके बाद हम जो हमने सारे वो खड़े मसाले लिए थे वो सारे ऐड कर देंगे। फिर जैसे ही वो पकने लगे, स्मेल आने लगे, तो हम अदरक लहसुन हरी मिर्च की जो पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट डाल देंगे। फिर हम उसको अच्छे से भुनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ना रहे। इस तरह से हम उसको भून के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इस तरह से हम सारा तैयार करेंगे ताकि उसके फ्लेवर एकदम कढ़ी में अच्छी आए। जैसे ही हमारा सारा मसाला भुन जाए फिर हम उसको उसमें जो हमने बैटर बनाया था कढ़ी के लिए वो डाल देंगे। वो सारा बैटर हम ऐड कर लेंगे। फिर हमें लगे कि हमारी कढ़ी थोड़ी गाढ़ी सी बन गई है तो हम उसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर हम अच्छे से उबालेंगे कढ़ी को ताकि हमारा बेसन का कच्चापन निकल जाए। फिर उसमें हम मोरिंगा ऐड करेंगे। ये सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। इसको बॉईल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इसलिए हम उसमें लास्ट में ऐड करेंगे। फिर हम कढ़ी को मोरिंगा ऐड करने के बाद हम शक्कर ऐड करेंगे। आपको शक्कर पसंद है तो आप शक्कर डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। हमें थोड़ी मीठी कढ़ी पसंद है इसलिए मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम अच्छे से उबाल आने देंगे। इस तरह से अच्छे से पकाएंगे ताकि बेसन का कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। इस तरह से जब पक जाए फिर हमारी कढ़ी ये रेडी हो जाती है। अब हम ऊपर से धनिया पत्ती डाल के इस तरह से हम धनिया पत्ती डाल के गार्निश करेंगे और ये हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे बाजरा की रोटी। वो भी हम बनाएंगे मिट्टी के तवे पे। इसके लिए हम बाजरे का आटा लेंगे 1 कप। फिर हम उसको गूँथ लेंगे। गूँथ के उसका ऐसा डो रेडी करेंगे। फिर हम उसके हाथ में गोल चक्कर बना के ऐसे ऐसे गोल गोल पूरा घुमाएंगे। मैं तो ऐसे ही बाजरे की रोटी अपने हाथ से ही बनाती हूँ। आप चाहे तो चकले पे भी बना सकते हो। बाजरे की रोटी हाथ से बनी हुई बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से हम पूरी रोटी बेल के तैयार करेंगे। फिर हम मिट्टी का तवा लेंगे, उस पे हम बाजरे की रोटी सेकेंगे
तो ये हमारी बाजरे की रोटी सीख के तैयार हो गई है। इस पर हम बटर या देसी घी डाल के खा सकते हैं। ये गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। आपको मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।